हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। सदिश विश्लेषण के अंतर्गत हमने अभी इससे पहले वाले भाग में अदिश गुणन और सदिश गुणन जाना, दोनों में अंतर भी जाना, दोनों के उदाहरण भी जाने। अब हम जानते हैं अदिश गुणनफल के गुण क्या क्या प्रॉपर्टी है ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पार्ट बात करें हम, यदि चूंकि अदिश गुणनफल के बारे में हमने बताया, अदिश गुणनफल में थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कहते हैं हम ए बी कॉस थीटा। यही था, हम इसके गुण जानना चाहते हैं अदिश गुणनफल के। तो प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहली बात पार्ट ए में कहें, यदि इनके बीच ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण न्यून कोण हो तो क्या होगा। यदि थीटा का मान क्या हो, न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल न्यून कोण, यानी थीटा का मान छोटा है कितने अंश से, 90 अंश से, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश से क्या है, कम है, तो ऐसे में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 का मान धनात्मक, यानी यह मान क्या आएगा, धनात्मक होगा। पहली बात ध्यान रखें, पॉजिटिव होगा, ए डॉट बी का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी में यदि हम कहें थीटा सम कोण हो, राइट एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा था और यहां पर आएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, यानी क्या होगा, शून्य होगा। तो अदिश गुणनफल धनात्मक भी है, शून्य भी है, यदि थीटा का मान क्या हो, अधिक कोण हो, मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर फार्मूला ए बी कॉस 90 से अधिक मीन्स कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा यहाँ ऋणात्मक आएगा, कॉस 90 का से ज्यादा मान माइनस के होते हैं, तो यह मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। अदिश गुणनफल धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। पहली पार्ट। बी पार्ट में अगर हम बात करें, एक छोटा सा यहां भी चलाते जाए, सदिश गुणनफल को यहां बात कर ले थोड़ी सी इस तरफ। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल में हमने क्या जाना था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ए बी साइन थीटा होता है यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, उनका सदिश गुणनफल है ए क्रॉस बी। तो हम इसको भी वही, इसके भी हम गुण जान रहे हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। नंबर ए पार्ट, यदि थीटा का मान 90 से कम हो तो भी धनात्मक और 90 से ज्यादा हो तब भी धनात्मक, यानी इसका मान धनात्मक और शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं। ठीक है ना, क्या बात हुई। सदिश गुणनफल का जो मान है वो क्या होगा, धनात्मक। क्यों, अगर थीटा का मान न्यून कोण है तो भी धनात्मक आएगा, साइन 90 से छोटे धनात्मक, और अधिक कोण से ज्यादा है तो भी धनात्मक। शून्य साइन 0 पे 0 होगा, तो इसका मतलब इसका मान कैसा नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। कितने से कितने तक में, 0 से 180 अंश के बीच में अगर नीचे आए 180, यह ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ ऋणात्मक का मतलब दिशा ही कन्वर्ट हो जाना, यह धनात्मक होता है। ध्यान रखेंगे, 0 पे शून्य होगा और 180 अंश पर ऋणात्मक होगा, उसके बीच में कहीं भी यह ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इसकी, एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा, क्रम विनिमय, कौन सा नियम, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
मीन्स क्या मतलब होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक का मतलब दिशा विपरीत होना है, ध्यान रखना है इस बात को। क्या कहा हमने यहाँ पर, सीधी सी बात कही हमने, इसका मान क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। थीटा का मान 0 से, थीटा का मान पूरा लिख दें हम पहले से, 0 अंश से 180 अंश के बीच है, तो यह गुणनफल ऋणात्मक नहीं होगा। जबकि यह गुणनफल ऋणात्मक धनात्मक शून्य सब आया। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं कि कॉस माइनस कॉस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, लेकिन यह साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसका सही क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सी बात, यह वितरण नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। वितरण नियम में अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस दोनों में कोई भी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यानी वितरण नियम का ये क्या कर रहा है, पालन करता है, अदिश गुणनफल। सी, इसकी भी बात करें, यह भी वितरण नियम का पालन करता है। क्या मतलब होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सीधी सी बात, यह वितरण नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल भी वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। अगर हम बात करें ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाले, क्या आएगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 होगा। अगर हम यहां पर बात करें ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर की, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90, इसका परिमाण निकालना जा रहे हैं, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो a इंटू बी आएगा। अगर हम बात करते हैं ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर की, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान 1 होगा, तो ए बी आएगा। इसकी बात करें, ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें, उसका परिमाण निकालेंगे, यहाँ ए बी साइन 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर बिल्कुल अंतर के साथ साथ आपको इनकी प्रॉपर्टी हम क्या करते जा रहे हैं, व्यक्त करते जा रहे हैं। चलते हैं आगे और गुणों की ओर, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। हमने गुण आगे जाने, अगर हम उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में गुणा करें, यानी ए वेक्टर को अदिश गुणा कर रहे हैं ए वेक्टर में, ए वेक्टर का ए वेक्टर में गुणा करें, तो ए इंटू कॉस कितना आएगा, 0 अंश, यानी कॉस 0 का मान 1 होता है, तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर।
उसी वेक्टर में अदिश गुणन करते हैं, स्केलर गुणन, तो उसका वेक्टर का परिमाण का क्या आएगा, वर्ग आएगा। हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर के परिमाण का वर्ग। इसमें आते हैं हम सदिश गुणन में, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू साइन 0 अंश इंटू एन कैप, तो इसका जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, 0। उसी वेक्टर में सदिश गुणनफल करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अदिश गुणन करेंगे तो उसके वर्ग, परिमाण का वर्ग आएगा। अब बात करते हैं हम अगले गुण की इसके। अगर हम कहें एकांक वेक्टरों का, कौन से, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, जानते हो लंब कोणीय एकांक वेक्टर, मालूम है लंब कोणीय एकांक वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। तो लंब कोणीय एकांक वेक्टरों का अदिश गुणन करना जा रहा है। चलिए करते हैं। हमने कहा आई कैप का गुणा आई कैप में करते हैं, आई कैप का गुणा आई कैप में करेंगे, मान कितना है इसका, ए, इसका मान कितना है, ए, कॉस कितना आएगा, 0 अंश, कॉस 0 का मान 1, तो इसका मान क्या आएगा, 1। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप करें हम, 1 इंटू कॉस 0 अंश, क्यों 0, दोनों वाई अक्ष की दिशा में है, तो इसका मान भी क्या होगा, 1। के कैप डॉट के कैप करें, 1 इंटू कॉस 0, तो क्या आएगा, 1। क्या चीज जान गए, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें आई कैप का गुणा जे कैप में करना है तो मान 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो यानी आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, 0। जे कैप डॉट के कैप करें, 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 मीन्स 0, और के कैप डॉट आई कैप करें तो क्या होगा, 1 इंटू कॉस 90 मीन्स 0। हमारे पास थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर लें, यहाँ पर एक्स अक्ष है ये, वाई अक्ष है ये, यह है जेड अक्ष। इस दिशा में जो होता है वो आई कैप कहलाता है, इस दिशा में जो होता है वो जे कैप कहलाता है, इस दिशा में होता है के कैप। इनके बीच 90 डिग्री होती है, इनके बीच 90 डिग्री होती है, इनके बीच 90 डिग्री, क्यों ऐसा रखा हुआ है, 90 90 90, ठीक है ना, कंफर्म इतनी सी बात। चलते हैं अब कौन से गुणन की ओर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर का सदिश गुणनफल। लंब कोणीय एकांक वेक्टरों का सदिश गुणन। अगर हम आई में सदिश गुणा कर दें, मीन्स वेक्टर आई क्रॉस आई कैप, क्या आएगा, इसका मान देखेगा, बहुत ध्यान से देखें। आई का मान 1, दूसरे आई का साइन 0 अंश इंटू एन कैप, साइन 0 का मान 0, यानी 0 आएगा। यहाँ आई डॉट आई बराबर 1 आया, आई क्रॉस आई बराबर 0 आया। जे क्रॉस जे निकालें, 1 इंटू साइन 0 अंश इंटू एन कैप, 0 साइन 0 का मान 0, सब कुछ 0, तो जे कैप डॉट जे कैप बराबर 0 आएगा। के कैप क्रॉस के कैप, क्रॉस बोल रहा है डॉट नहीं, 1 इंटू साइन 0 अंश इंटू एन कैप बराबर 0। क्या चीज जान गए, आई का सदिश गुणा आई में करेंगे 0 आएगा, जे का जे में सदिश गुणा करेंगे 0 आएगा, के का के में सदिश गुणा करेंगे 0 आएगा। अब किसका गुणा करेंगे, आई का गुणा जे में, आई क्रॉस जे क्या है, 1 इंटू साइन 90 इंटू एन कैप, ये आएगा 1 इंटू एन कैप। मालूम है इसे क्या लिख सकते हैं, नहीं आई बात समझ में, जब गौर करो एन कैप क्या है, एन कैप आई क्रॉस जे की दिशा को व्यक्त करता है, और इसकी दिशा
आई और जे के लंबवत होगी, इसकी दिशा जो होगी आई और जे के क्या होगी, लंबवत। अब आई और जे के लंबवत कौन होता, के, यानी यह एकांक वेक्टर है पूरा और इसकी दिशा आई और जे के लंबवत है, तो इन दोनों के लंबवत एकांक वेक्टर क्या है, के क्या। अब देखो, अभी आई का गुणा हमने जे में किया, अब जे का गुणा हम के में करें, जे क्रॉस के क्या, 1 इंटू साइन 90 इंटू एन कैप, लेकिन फिर 1 इंटू एन कैप आएगा, लेकिन इस एन कैप की दिशा कहां को होगी, जे और के लंबवत। तो जे और के लंबवत कौन है, आई कैप, यानी इसका मतलब हुआ इसका मान आएगा आई कैप। अब के क्रॉस आई कर रहे हैं, के क्रॉस आई, 1 इंटू साइन इंटू 90 इंटू एन कैप बराबर 1 इंटू एन कैप। यहाँ एन कैप की दिशा क्या होगी, के और आई के लंबवत, के और आई के लंबवत कौन है, जे, तो जे कैप। क्या चीज जान रहे हैं हम, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, के कैप बराबर आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। चूंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता था इसलिए इसमें कोई, लेकिन यह क्रम विनिमय नियम का अगर हम जे का गुणा आई में कर दें तो माइनस का के कैप आएगा। क्रम विनिमय नियम कहता है अगर हम इनका क्रम बदल देते हैं तो दिशा बदल ऊपर की जगह कहा जाएगा, नीचे की। आगे चलो, के कैप क्रॉस जे कैप करें तो माइनस का आई कैप। देख रहे हो, घड़ी की दिशा में गुणा कर रहा है तो ऋणात्मक, घड़ी की विपरीत दिशा में गुणा कर रहा है तो धनात्मक। अगर हम इस दिशा में गुणा कर रहे हैं तो ऋणात्मक वैल्यू आ रही है, और इसमें कर रहे हैं तो धनात्मक वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम आई क्रॉस के देख लो घड़ी की दिशा में, इसका माइनस का जे के। ठीक, अब हम दो वेक्टरों का अदिश गुणा, और कौन सा गुणा करने जा रहे हैं, सदिश गुणा कर रहे हैं, जो कि एक 3 अक्षरों से मिलकर बना है। चलते हैं उसकी ओर, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब हमसे सदिश गुणनफल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम कार्तीय घटक वेक्टर दिया है जी, एच होना चाहिए यह गुण में, ए वेक्टर बराबर दिया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमें मालूम है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। हमसे कहा गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। करते हैं, पहले तो ए की वैल्यू रखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, इसका गुणा इसमें वितरण नियम का पालन, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, सबको करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर करो, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। ठीक, अब इसका इसमें करें क्या आएगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। और करते हैं इसी प्रकार इसको बांटे, प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप। इसको इसमें करें ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। इसको इसमें करें गुणा ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब आगे बढ़े, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। पीछे हमने आई डॉट आई बराबर 1 पढ़ा, जे डॉट जे बराबर 1 पढ़ा, के डॉट के बराबर 1 पढ़ा, आई डॉट जे बराबर 0, ये 0 होना है। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0,
इसका मान 0, इसका मान 0। 1 2 3 4 5 6 पद 0 हो रहे हैं। बचेगा क्या? ax bx इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ay by प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 az bz। क्या चीज आ गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ax bx ay by az bz। यानी सीधी सी बात, आई का गुणा आई फैक्टर से जे के गुणा और के का गुणा करेंगे और हमें क्या हो जाएगा? अदिश गुणा क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? कंफर्म इतनी, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। अब ऐसे ही इसमें करना है। दो वेक्टर थे, ए वेक्टर बराबर, अब हमें वही दो चीजें दी है। हमसे कहा गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना। ए की वैल्यू कितनी है? ये लिखती है, कितनी है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एच गुण है देवी। ठीक है, एक साथ इसलिए किया, कंपेयरिंग समझ सके दोनों में क्या क्या अंतर है। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डॉट की जगह क्या आना चाहिए? क्रॉस। करते हैं क्रॉस गुणनफल। क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका गुणा इसमें होगा, आएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। ठीक, ऐसे ही इसमें करेंगे, इधर क्रॉस आएगा, यहाँ क्या आया? डॉट आया। इसका इसमें करेंगे, क्या आएगा? ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। ठीक, अगला पद होगा, इसका करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जी कैप क्रॉस आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक, आगे बढ़ो, इसका मल्टीप्लाई ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। इसमें हमने जाना यह 0 होता है, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है ना? आई क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता, जे क्रॉस के कैप बराबर आई कैप होता और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप होता। ये हमने मान पीछे अभी इससे पीछे वाले गुण में ही निकाली और हम इनको बदल देते तो ये मान कायम में रखे जाते माइनस में। चलो रखते हैं, क्या आएगा? रखें इन मानों को। देखो, ये तो 0 हो गया, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे यानी के क्या प्लस ए एक्स बी जेड के क्रॉस आई क्रॉस के, बिल्कुल अपोजिट माइनस का जे क्या। घड़ी की दिशा वाले माइनस में मान होते, घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस के, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई अपोजिट माइनस का के। यह दूसरा मान, दूसरा पद 0 हो गया। ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई कैप। ठीक, आगे बढ़ो, प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई मीन्स जे कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस आई जे के क्रॉस जे माइनस का आई कैप प्लस का क्या हो गया। ऐसा करते हैं, आई वाले में से आई कॉमन ले लें हम, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू क्या लिख सकते हैं इसे आई के। इसमें आई कॉमन ले लिया, इसमें हमने माइनस का जे कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा? ए एक्स बी जेड
माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप आएगा, प्लस इसमें से हमने के कैप कॉमन ले लिया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम बहुत सरल भाषा में आई कैप जे कैप के कैप सारणिक बोलते हैं, जिसे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड लिख सकते हैं। अब यह मान कैसे खोला जाएगा, इसको समझने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है इसे खोलने के लिए, क्योंकि हमने गणित में तो पढ़ा है। खोले जरा, हम इसको खोल के एक बार हम दिखा दे रहे हैं यही मान आता है या नहीं। देखो पहले आई, इसको छुपा लेंगे, इसको इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस इसका इसमें, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा बीच में माइनस। अब दूसरा वाला माइनस का जे कैप, इसको छुपाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे ए एक्स बी जेड माइनस लगेगा ए जेड बी एक्स प्लस का के कैप तीसरे में, इसका इसमें ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देख लो यही लाइन आ गई। तो इस पूरी लाइन को, ये जो लाइन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर की लाइन सारणिक रूप में प्राप्त। इस प्रकार से दोनों सदिगुणनखंडों के गुण समाप्त होते हैं। साथ ही यह चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। अच्छी तरह तैयार करें, बहुत कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बहुत जगह क्वेश्चनों के बीच में इसके गुण प्रॉपर्टी प्रयोग होती है। इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का आप वीडियो में देखेंगे, और इसकी प्ले लिस्ट पर इस वीडियो पर आई बटन दबाकर आप इसके पूरे वीडियो क्रम से देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।